नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। गठबंधन के साथी उस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी अपने ऊपर लगे हार के ठप्पे को हटाने के लिए चुनाव प्रचार के मैदान में जल्द से जल्द उतरना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की फौज उतार दी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की परेशानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। वजह है टिकट दावेदारों की लंबी लिस्ट और बगावत के पूरे आसार। परेशान तो ममता बनर्जी भी हैं। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से ममता टेंशन में है। आरजीकर हॉस्पिटल के मुद्दे पर टीएमसी बैकफुट पर है। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा है। ममता ने डर के मारे इन उपचुनावों में महिला उम्मीदवारों को ही चुनावी रण में उतारने का फैसला लिया है, जो ये दिखाता है कि ममता पर हार का डर हावी है। तो कैसे कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर मची है मारधाड़? क्यों अखिलेश यादव ने राहुल से दोस्ती तोड़ने की दी धमकी? क्या बंगाल में हाशिए पर आ गई हैं ममता बनर्जी? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकें कांग्रेस में जारी हैं, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंच रहे। देखिए, राहुल गांधी इस समय दुविधा में फंसे हुए हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, उनकी सलाहकार का जो पूरी मंडली है, वो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन क्या है? एक तो राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं या इंडी गठबंधन के नेता हैं। आप एक तरफ से अपने लोगों को कह देते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि हरियाणा इसलिए हम हारे क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों को हम साथ नहीं लिए। ये फीड किया जा रहा है। अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है राहुल गांधी। वो कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। वो तो उनको मिला हुआ है खानदानी, इसलिए वो चीजों को समझ नहीं पाते। तो जो सलाहकार लोग समझाते हैं वो समझ लेते हैं। तो राहुल गांधी अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना है या पूरी इंडी गठबंधन का बनना है। और एक गलती जो हरियाणा में हुई, उसको सुधारने के चक्कर में अगर वो महाराष्ट्र में उसको सुधारेंगे तो ये दूसरी गलती हो जाएगी। कारण अब वहां कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को भी दे दो, कम्युनिस्ट को भी दे दो, ओवैसी के ऊपर भी चर्चा हो रही है। पागल हो गए ये लोग। और ये कंफ्यूजन का नतीजा क्या है कि बाकी लोग तो अपनी सीट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको पूरे ऑल इंडिया लेवल का नेता बनना है, उस चक्कर में आप कांग्रेस पार्टी के सीटों को कॉम्प्रोमाइज करोगे। यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर आपने दिल्ली से दिया होता कि भाई हरियाणा में हार हो गई, अब हम किसी भी कीमत पे कांग्रेस पार्टी को वीक नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे हम अपनी सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी जो पार्टी जो है, उसके कार्यकर्ता जो है वो बम बम हो गए होते। लेकिन आपने ठीक उल्टा मैसेज दिया है, ठीक उल्टा मैसेज दिया है। तो ये जो चर्चा हो रही है कि जल्दी जल्दी आप आएंगे, भाई आप ये बता दो, भाई राहुल गांधी आत्ममुग्ध व्यक्ति होते चले जा रहे हैं। आसपास के जितने जो है सलाहकार है जो समझा, भाई आप हरियाणा में गए, कोई आदमी को बुलाए, भाई नॉर्मल आदमी होगा कि भाई हमने इतनी जगह रैलियां की, वहां क्या रिजल्ट आया? एक भी सीट नहीं जीत पाए आप। आपके प्रचार से लोग हार जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जिसको कांग्रेस टिकट मिलेगा वो तो यही सपनाएगा कि भाई तो दूर ही रहो, इधर आना मत। तो ये कहानी है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है कि वो तय नहीं कर पा रही भाई उसको करना क्या है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में समस्या कांग्रेस की बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर टिकट बंटवारा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है उम्मीदवारों की, लेकिन सीटें कम, जो कॉम्प्रोमाइज की बात यहाँ पर की जा रही है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में आ चुकी है। तो ऐसे में कितनी चुनौतियां कांग्रेस के लिए अभी और महाराष्ट्र में बढ़ने वाली है? सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं,
कांग्रेस को पूरे देश में समस्याएं हैं। ये महाराष्ट्र में टिकट बंटवारा किसी पार्टी की बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, छोटी मोटी समस्या पैदा करती है। सबसे बड़ी समस्या होती है विचारधारा, सबसे बड़ी समस्या होती है उसका विजन। और कांग्रेस का, जैसे विजन की बात डॉक्टर साहब ने कही, कांग्रेस अभी पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। यहां के नेता कांग्रेस के जो है राहुल गांधी तक ये इसी बात के लिए तैयारी करते हैं कि मेरे समय में कांग्रेस सत्ता तक पहुंच जाए। इसके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं कि आगे कितने समय में हम कांग्रेस को फिर से मजबूत पार्टी बना सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप मजबूत नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी कितने समय तक सत्ता से दूर रही, तो सत्ता पाने की ललक में उसने सारे कंप्रोमाइज नहीं किए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आज लगातार सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्यों में भी। इस पूरे देश में अगर देखा जाए तो किस तरह की पार्टियां हैं? 4 विचारधारा वाली पार्टियां हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां अपने तरीके से चलती रही है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ से लेकर अब तक राइट विंग की पार्टी है। और तीसरे एक इस बीच से उभरे हुए समाजवादी पार्टियां हैं और एक कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन इस पूरे देश में देखेंगे तो 2 ही तरह की पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां रही है। एक कांग्रेस से टूटकर दूसरी पार्टियां बनाने वाले नेता और एक समाजवादी आधार लिए हुए जातीय पार्टियां। और इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है, आज उसी के साथ मिले हुए हो। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर नहीं होगी कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का मुकाबला करती है तो संभावना इस बात की रहती है कि कभी न कभी भाजपा हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह पर जहां कांग्रेस भाजपा का मुकाबला है, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है, वहां तो अगले 20 सालों तक लग ही नहीं रहा। क्या उत्तर प्रदेश में किसी को यह संभावना है कि समाजवादी पार्टी के बैसाखी की जरूरत कांग्रेस को कभी नहीं पड़ेगी? अगर नहीं लड़ोगे साथ में, अगले 20-30 सालों तक तुम सत्ता में नहीं आ सकते। क्या बिहार में कोई कह सकता है कि कांग्रेस राजद के बिना अकेले कुछ कर लेगी? उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा और वही आपको दबा के हर चुनाव में वो आपको सीटें कम देगा और उसके बाद आपके संगठन का लेवल कमजोर होगा, आप सिकुड़ते जाएंगे। यही हुआ पंजाब में या दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को कंधे पर बिठा के रखे रहे, दिल्ली में सीएम बनाया अरविंद केजरीवाल को किसने? कांग्रेस ने। ये दोनों राज्य आपसे छीन कर ले गई। ये कांग्रेस की कंफ्यूजन है क्योंकि सब नेता चाह रहा है हमारे समय में कुछ सत्ता मिल जाए, कुछ दिन तक सत्ता का फायदा उठा लें, उसका मजा ले लें। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी चल रही है। महाराष्ट्र में ये लोग आगे की पॉलिटिक्स देख नहीं रहे। महाराष्ट्र में शरद पवार जब कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी बनाए थे, तुरंत ही कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन क्यों किया? पहले इनको चाहिए था कि शरद पवार को कमजोर करो, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना से बाद में लड़ लेंगे। लेकिन आज वही शरद पवार इनको दबा के रखे हुए हैं। आज एक और उद्धव ठाकरे भी साथ में आ गए हैं। अब इस अघाड़ी के इतने बड़े कुनबे को सबके बीच सामंजस्य बिठाना, सीट के लिए जो कांग्रेस 170-80 सीटों पर लड़ती थी, आज वो सिमटते हुए 110-5 पर लड़ने के लिए तैयार है। तो आपके उन क्षेत्रों के कार्यकर्ता आपका साथ क्यों देंगे? नेता क्यों सोचेंगे कि हमको आगे कोई मौका मिल जाए? तो इसलिए समस्याएं कांग्रेस के अंदर इतनी बढ़ चुकी है, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, आगे हर चुनाव में इसी तरह के मुश्किलों का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस समस्याओं का अड्डा बन चुकी है और समस्याएं तो ममता बनर्जी के लिए भी काफी बढ़ चुकी हैं बंगाल में। क्या बंगाल में ममता बनर्जी हाशिए पर हैं? देखिए, ममता बनर्जी हाशिए पे अभी तो नहीं है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ चला गया है। अभी जो कल खबर आई जी कि ये संदीप घोष जो प्रिंसिपल जिसको बचाने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी, राजनीति में कोई भी चीज़ अचानक होता है तो ये आप समझिए कि वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। लेकिन वैसी चीज़ें जैसे किसी नेता का अनपॉपुलर होना, अगर वो धीरे 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 होता है, पब्लिक जो है धीरे धीरे उसके बारे में गलत ओपिनियन जो है एक के बाद एक इंसिडेंट के बाद बनाते रहती है, तो वो नेता फिर वापस नहीं आता, फिर वो तो खत्म हो जाता है। ममता बनर्जी उसी राह पर चल पड़ी है। अभी क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट में हियरिंग थी, संदीप घोष और इसका जो पूरा जो चल रहा है, चार्जशीट में डाल दिया गया है।
ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इसको बंद कमरे में किया जाए। क्यों भाई? ऐसा कौन सा पाप उजागर हो जाएगा? क्यों आप छिपाना चाह रहे हो? और आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि दिस इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आपके वकील ने, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, उसका इंपैक्ट आपके करियर के ऊपर होना है, आपके इमेज के ऊपर होना है। अब वहां जाकर के करियर को छिपा के करेंगे तो अब तो ये सब जगह छप गया, सब जगह बातें आ गई कि ममता बनर्जी छिपाना चाह रही है। जज साहब ने क्या कह दिया? जज साहब ने कह दिया कि देखो भाई ऐसा है, फांसी होगी। प्रिंसिपल को कहा है, रेपिस्ट को नहीं। दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उस सबको फांसी मिलेगी। अब उस जज से तो रहम तो नहीं मिलने वाली है। जब जज साहब ऑलरेडी पके पकाए हुए हैं, जज साहब ने ऑलरेडी से डिक्लेयर कर दिया है कि दिस केस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तब तो यह मामला फंसेगा। क्यों छुपा रही है? क्यों छुपा रही है ममता बनर्जी? ये बार बार बंगाल की जनता वो पूछेगी कि एक बच्ची की मौत हुई और आप फोन पे बात कर रही हो। पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद है, पुलिस कमिश्नर के फोन से आप बच्चे की मां बाप से बातचीत कर रहे हो, और पुलिस कमिश्नर और पुलिस वाले उसको कह रहे हैं कि चुपचाप पैसे वैसे ले लो, घर बंद, मामला खत्म कर दो। इसका मतलब है कि ये तो आंच आप तक आएगी, ये जांच की आंच ये ममता बनर्जी तक जाएगी। और यही वजह है कि आपने इस व्यक्ति को पनिश करने के बजाय आपने क्या किया? सस्पेंड नहीं किया, आपने इससे बड़े इंस्टीट्यूशन में ले जाकर के उसको प्रिंसिपल बना दिया। तो ये तो पूरा सर्किल जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो ममता बनर्जी की चिंता ये 6 या उपचुनाव ये सब नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरने वाली या कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ममता बनर्जी की जो साख है वो बिल्कुल जमींदो होती चली जा रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो बंगाल में ममता की साख दांव पर है, और इन चुनावों में जो महिला कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, क्या वो सक्सेसफुल होगा? देखिए, उपचुनाव के परिणाम कुछ तय करने वाले नहीं हैं। हो सकता है ममता बनर्जी कैसे भी मैनेज कर ले। महिलाओं को टिकट देना आज नई बात नहीं है। महिलाएं ममता बनर्जी की पार्टी में रही है, खुद भी जब महिला है, महिला मुख्यमंत्री वहां है, तो महिला कार्ड की बात वहां नहीं आएगी। लेकिन आरजी कर हॉस्पिटल का मामला और डॉक्टरों के हड़ताल और बढ़ते हुए डिमांड, और जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में ये लोग कह रहे थे बंद कमरे में सुनवाई हो, क्योंकि एक एक बात जो बाहर आती है वो बातें ममता बनर्जी के पॉपुलैरिटी को कम से कम 1-2% कम करती है। और ये वही स्थिति होती जा रही है कि जितने बड़ी बड़ी जीत के दावे कर लो, जब नीचे गिरोगे तो नवीन पटनायक बन जाओगे। नवीन पटनायक 3 बार से 3 टर्म से मुख्यमंत्री, कोई नहीं, ऐसी संभावना नहीं दिखता था कि नवीन पटनायक की पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी अचानक से और वो राजनीति से आउट होने के कगार पर रहेंगे। ममता बनर्जी के साथ वही चल रहा है। बंगाल में भी धीरे धीरे उनके प्रति लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है। पहले नजरिया चेंज हुआ कि ये मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, इससे भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई, जीत मिली। सरकार में सत्ता में आना ना आना अलग बात है, लेकिन 2 विधानसभा सीट वाली पार्टी अगर अगले चुनाव में 98+ लाती है तो यह बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। वहां से इनका आधार खिसका, और इस मामले में तो अब साफ तौर पर लगने लगा है कि ममता बनर्जी केवल गुंडों को संरक्षण देती है, ये सामान्य लोगों की सरकार चलाने के लायक नहीं है। ये केवल नौटंकी करने वाली पार्टी है, और ममता बनर्जी भी उसी नौटंकी का हेडमास्टर बन चुकी है। तो ऐसे में धीरे धीरे जो उनकी पॉपुलैरिटी कमी है, और अब जो झटका लगा है उससे वो संभल नहीं पा रही। परेशानी उनके अंदर इसी परसेप्शन को लेकर है कि जनता जब घृणा करने लगती है
तो पूरी तरीके से नीचे गिरा देती है और उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरियाणा गंवाने के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की चुनौतियां उनके अपनों ने बढ़ा दी है। ऐसे में राहुल गांधी पर चौतरफा दबाव है, वहीं ममता के लिए बंगाल में ऐसे हालात हो गए हैं जैसे आगे कुआं पीछे खाई। महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद भी टीएमसी की जीत मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि ममता अब एक्सपोज हो चुकी है। पूरा विपक्षी खेमा अब अपने हाल पर आंसू बहा रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।